हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दिन की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। इस वक्त प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है खरगोन हिंसा। इसके बाद किया गया ट्वीट और उसके हालात के ऊपर होती देश भर में बहस। खरगोन हिंसा के तीसरे दिन शहर के हालात क्या हैं ये भी जान लें। कर्फ्यू जारी है। दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई को लेकर भोपाल शहर काजी ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पर दोनों पक्षों की तरफ से सियासत जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहर के हालात को सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। उनके प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई जारी है और इसे लेकर भोपाल में भी हलचल दिखी। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद खरगोन में लगा कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी रहा। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अब तक 95 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्फ्यू में ढील को लेकर गृह मंत्री का कहना है कि इसका फैसला हालात के हिसाब से स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। वहीं पथराव के बाद सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान के आकलन के लिए टीम भी बना दी गई है, जो जल्द ही कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वर्तमान में तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके स्थानीय प्रशासन कहाँ किस जगह पर अनुमति देना है अथवा कर्फ्यू में ढील करना है, वो स्थानीय स्तर पर तय होगा। खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ चल रही बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध भी जारी है। इसे लेकर भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने गृह मंत्री से मुलाकात की और पत्थर फेंकने वाले के सबूत दिए। उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि मकानों को तोड़ने की कार्रवाई एक तरफा है। वहीं गृह मंत्री ने साफ किया कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अरुण यादव की अगुवाई में डीजीपी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेताओं ने खरगोन में हुई घटना के लिए इंटेलिजेंस की नाकामी को जिम्मेदार बताया। साथ ही निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने सरकार को भ्रष्ट अफसरों के घर बुलडोजर चलाने की चुनौती भी दी। पूरी तरह से पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में केवल मध्य प्रदेश में कई जगह हुई है। मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच करना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई में लगातार पकड़े जा रहे हैं। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके यहाँ पास से बरामद हो रही है। मैंने तो किसी का घर को तोड़ते हुए नहीं देखा, किसी बुलडोजर। सियासत के बीच अलीराजपुर में मामा के बुलडोजर ने यात्री प्रतीक्षालय की जमीन पर बना 2 मंजिला मकान धराशायी कर दिया। आरोपी की पत्नी जैतपुर गांव की सरपंच है। वैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई पहले भी हो रही थी, लेकिन खरगोन हिंसा के बाद इस पर आई तेजी कांग्रेस को खटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुसीबत केस दर्ज होने के बाद और बढ़ गई। FIR दर्ज कराने के बाद अब सरकार दिग्गी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कराने की मुहिम में जुट गई है, लेकिन दिग्गी के तेवर अब भी वैसे ही हैं। उनके बचाव में उनके बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह सामने आए हैं। चौतरफा घिरे दिग्विजय, गलत फोटो पोस्ट कर की बीजेपी ने खोला मोर्चा। मैंने कल ट्विटर को लेटर लिखा था, ट्विटर अकाउंट बैन करने की मांग। अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। दिग्गी के तेवर नहीं पड़े ढीले। मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। बचाव में उतरे बेटे जयवर्धन। जब हमको जानकारी मिली कि फोटो मध्य प्रदेश की नहीं है तो हमने डिलीट भी कर दी। खरगोन में हुए उपद्रव को लेकर दूसरे राज्य की फोटो पोस्ट करने के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चौतरफा घिर गए हैं। मंगलवार को ही भोपाल समेत ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम में दिग्गी पर केस दर्ज हुआ है। दूसरी ओर मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के लिए ट्विटर को पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, अकाउंट ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर रिपोर्ट करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। मंत्री सारंग ने दिग्गी पर ट्विटर के जरिए सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। निश्चित किया है कि हम ट्विटर को एक मुहिम चलाकर दिग्विजय सिंह के
अकाउंट को ब्लॉक करने और सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट करने की एक मुहिम चलाएंगे। ट्विटर को रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने लगातार सामाजिक समरसता को, सामाजिक हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। शायद जब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गी तू तो हानिकारक है और इसलिए अब अलग थलग पड़ गए हैं दिग्विजय सिंह जी। उनकी वफा का चर्चा ही ऐसा कि अपनी वफा से भी शर्मा रहे। फोटो लगा करके धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ये, और इस पर आप शहीद भी होना चाहते हैं कि एक नहीं 1 लाख केवल एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण की नीति जो जिंदगी भर आप करते रहे, इसको करने के कारण से प्रयास कर रहे हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है, सरकार ने गंभीरता से काम किया है, अपराधियों के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी। आप भी नहीं बचेंगे, जेल जाना पड़ेगा। केस दर्ज होने के बाद भी दिग्विजय के तेवर कम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक नहीं 1 लाख FIR दर्ज हो जाएं, उन्हें डर नहीं है। हालांकि गलत फोटो पोस्ट करने पर उन्होंने सफाई दी। दिग्विजय के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी उनके बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। स्वयं उन्हें स्वीकारा दिग्विजय सिंह ने कि वो ट्वीट अपने प्रदेश के लिए डिलीट कर दी, तो पूरा जो मामला वो खत्म हो गया है। ऐसा देखा कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं उनको नहीं क्या परेशानी रहती है दिग्विजय सिंह जी के साथ में कि हमेशा कुछ भी उनको मौके में FIR दर्ज करा देते हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुद्दों पर अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका ट्वीट उनके ही गले की हड्डी बन जाएगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब देखना यह है कि दिग्गी इस मामले को अकेले ही निपटाते हैं या पार्टी भी उनके साथ खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर FIR दर्ज किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस आधार पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई, वही काम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया, इसीलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो सबके लिए एक समान है, इसीलिए इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिन मुद्दों पे यदि दिग्विजय सिंह को, जिस आधार पे दिग्विजय सिंह पे FIR हुआ, तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किया, तो उसमें भी होना चाहिए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट आधारित कृषि पद्धति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के लिए अगर कोई सगे भाई से बढ़कर हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अब हमें प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती कर्मकांड नहीं बल्कि कृषि की दशा और दिशा बदलने का एक अभियान है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वो खुद पहले रासायनिक खादों का उपयोग खेतों में करते थे, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की। तब केमिकल, रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी। और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की, लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो आप जाते हैं। मध्य प्रदेश के किसान के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो। इस विषय को समझ पाए तो मध्य प्रदेश का नहीं, आप पूरे भारत देश और विश्व का नेतृत्व कर पाए। मध्य प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति विषय पर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर जिले के किसानों से वर्चुअली जुड़े। शहर की छावनी अनाज मंडी में हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर के किसानों से बातचीत की। किसान बेहद उत्साहित नजर आए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही के सर्वे में ये बात सामने आई कि पेस्टिसाइड के कारण जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। सेहत पर इसका बुरा असर है। मध्य प्रदेश के किसान और एक्सपर्ट इसे लागू करेंगे तो प्राकृतिक खेती के मामले में मध्य प्रदेश देश भर में नेतृत्व करता नजर आएगा। हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे किसान हैं उन किसानों को प्राकृतिक कृषि कैसे बढ़ावा मिले
मैं अभी विशेषज्ञ से बात कर रहा था, उन्होंने बताया इसमें लागत भी कम आती है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए मट्टी के स्वास्थ्य और मनुष्य के साथ दोनों का फायदा होता है। तो वो आज प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध भी शुरू हो चुका है। जबलपुर में इसके खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों ने बाकायदा सड़क पर उतरते हुए संयुक्त मोर्चा बनाया। कई दौर की बैठकों के बाद संयुक्त मोर्चा ने आगामी 21 अप्रैल को बिजली की दरों में इजाफे के खिलाफ जबलपुर बंद का ऐलान किया। संयुक्त मोर्चा ने घोषणा की कि 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रखी जाएंगी। तो इसके लिए अभी हमारे संयुक्त मोर्चा ने डिसाइड किया है कि आने वाली 21 तारीख को हम लोग 10 से 12 बजे तक का एक बंद का आह्वान करेंगे, जिसमें आम जनता से आह्वान करेंगे, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से आह्वान करेंगे कि आप लोग एक बंद प्रतीकात्मक बंद करें, जिससे कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। इंदौर में क्राइम ब्रांच और दो शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हालांकि थाने से भागे दोनों शातिर बदमाशों को पुलिस ने गोली चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया। शातिर बदमाश अकरम उर्फ जिन्न और इकराम उर्फ इम्मू जाफर पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। इनके खिलाफ 3 बार एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक ने। इंदौर क्राइम ब्रांच और शातिर बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ पत्थर गोदाम इलाके में हुई है। यहाँ पर क्राइम ब्रांच थाने से 3 आरोपी भागे थे, जिसमें इनके द्वारा जवाबी फायरिंग की गई और उस फायरिंग के बदले में जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की और पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया। यहाँ पर उनकी पिस्टल भी देखी जा सकती है। 3 से ज्यादा यहाँ पर बस्ट किए गए। उसके अलावा हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद है। सर, ये पूरे घटनाक्रम क्या रहा? ये हमारी क्राइम ब्रांच ने इन 3 लोगों को पकड़ा था, जिस पर एक पे 52 अपराध है और जिन पे 3 बार एनएसए हो चुका है। और पूछताछ के लिए जब इनको बुलाया था तो गणना के समय चकमा देके फरार हो गए थे, जिनको कंट्रोल रूम और सब जगह सूचना दी। सूचना देने के बाद में इनका ये अड्डा था, ये पता था, तो वहाँ आके जाकर देखा तो अकरम जीन ने, हमारे प्रधान आरक्षक वीर सेंगर है, उस पर गोली चलाई, लेकिन वो बाल बाल बच गया। जवाबी कार्रवाई में उन दोनों गुंडों के भी पैर में गोली लगी है। हम देख सकते हैं कि ये पिस्टल अभी भी उसी जगह पर पड़ी हुई है। ये आरोपियों की पिस्टल है, जिनके द्वारा पुलिस के ऊपर पहले फायरिंग की गई थी और उसकी जवाबी फायरिंग में आरोपियों पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों शातिर बदमाशों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा जो तीसरा अन्य आरोपी था जाफर, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। चलिए अब देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। इसके अलावा ग्राम स्वराज अभियान के बजट में 60% बढ़ोतरी की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ का प्रावधान है। भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ और राज्य सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए का होगा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैलाश नगर के शास्त्री पार्क में पीडीएस लाभार्थियों को राशन किट सौंपी। इस दौरान कहा कि दिल्ली में 74 लाख लोगों को पीडीएस के जरिए अनाज मिल रहा है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि गरीबों के पास ये अनाज पहुंच रहा है कि नहीं। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर 2 बार हमला होता है तो ये चिंता की विषय है। सीएम की सुरक्षित न होना आम जनता के भीतर भी असुरक्षा का भाव पैदा करेगा। इस मामले की जांच होनी चाहिए। राजस्थान के करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा के दौरान जमकर विवाद हुआ। करौली पहुंचने से पहले न्याय यात्रा को दौसा करौली बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेवाईएम के 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पाकिस्तान में नई सरकार आते ही पुरानी इमरान सरकार के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। इमरान की पार्टी पीटीआई के
8 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर सेना प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने का आरोप है। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। देवास में जमीन के सौदागरों ने एक ऐसा खेल खेला कि जमीन के असल हकदार की जिंदगी फुटपाथ पर साइकिल का पंचर बनाते मुफलिसी में गुजर रहे। दूसरी ओर उसकी बेशकीमती जमीन पर कार से बड़े बड़े शोरूम और उनको मुंह चढ़ाती पूरी व्यवस्था दिखती है। लेकिन अब मामला सामने आया, अवैध निर्माण पर जल्दी ही मामा के बुलडोजर के पहुंचने के आसार हैं। यह है इंदौर जिले के सावेर तहसील में रहने वाले भील जाति के घीसा सिंह का परिवार। घीसा सिंह की देवास के रसूलपुर बाईपास पर 32 बीघा जमीन थी, जिसे जाली दस्तावेजों के आधार पर अधिकारियों से साठगांठ कर जमीन कारोबारी संतोष जैन और उसके परिवार ने हड़प लिया। जबकि नियमों के मुताबिक किसी आदिवासी की जमीन को कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, लेकिन कारोबारी संतोष जैन के परिवार ने ऐसा खेल खेला कि घीसा सिंह को जमीन हाथ से जाने की भनक तक नहीं लगी। ग्राम रसलपुर बाईपास पर हमारी 32 बीघा जमीन है जो भूमाफियाओं ने हड़प कर ली है। हमारा हक चाहते हैं सर। इतना ही नहीं, घीसा सिंह की जमीन का 12 बीघा हिस्सा देवास बाईपास निर्माण में चला गया, लेकिन उसे मुआवजा तक नहीं मिला। वहीं जैन परिवार ने 20 बीघा जमीन को अलग अलग लोगों को बेच दिया, जिन्होंने अब यहाँ बड़े बड़े कार के शोरूम और कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए हैं। इस मामले में अब घीसा सिंह के परिजन ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, जिसके बाद प्रशासन जागा और संतोष जैन समेत 35 कारोबारियों को नोटिस भेजा है। वहीं इनके खिलाफ ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कमर्शियल अवैध प्लॉट बेचने और उस पर निर्माण हटाने की कार्रवाई अब तक ठंडे बस्ते में है। इस तरह की शिकायत आदिवासी कृषक द्वारा की गई थी, तो उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें परीक्षण करके अगर ये सही पाया जाता है कि बिना किसी अनुमति किए उसको कब्जा कर लिया गया है, तो निश्चित तौर पे आदिवासी को वापस कब्जा दिलाया जाएगा। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद बड़े जमीन कारोबारियों में हड़कंप है, क्योंकि पीड़ित आदिवासी के बाद अब वो प्लॉट धारक भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने जमीन कारोबारी संतोष जैन और उसके परिवार से प्लॉट खरीदा था। वहीं आदिवासी की जमीन की बंदरवाट करने वाले भी सफाई दे रहे हैं। रसलपुर बाईपास पे हमने प्लाट खरीदा था, वहाँ पे हमारी जीविका चला रहे हैं हम, तो वहाँ पे कुछ ऐसा धोखाधड़ी करके हमको प्लाट दे दिया आदिवासी की ज़मीन में, तो उसको तोड़ने का आदेश दे रही सरकार। अब हमको क्या मालूम कि आदिवासी की ज़मीन है। उनकी तरफ से कोई कार्यवाही चल रही, जांच चल रही है, और यदि वो सही पाए जाते हैं तो इसमें निश्चित रूप से मैं भी कहीं ना कहीं ठगी या मेरे अगेंस्ट में भी कोई अवैध कार्य हुआ है, क्योंकि मैंने ये जो खरीदी है किसी भील से नहीं खरीदी है। फिलहाल नोटिस जारी किया गया है। अब पीड़ित आदिवासी को उसका हक कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसका हक डकाने वाले सत्ता के गलियारों में सेटिंग में भी जुट गए हैं। देखना होगा कि अपराधियों की संपत्ति को मिनटों में जमींदोज करने वाला मामा का बुलडोजर इन इमारतों को खाक में मिला पाता है या नहीं। मोहनीश वर्मा, IBC 24 देवास। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने सोशल मीडिया की मदद से एक ऐसे युवा को जॉब का ऑफर दिला दिया जो मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद 3 साल से नौकरी के लिए भटक रहा था। ये कहानी लाला का बाजार में रहने वाले अंकेश की है। वो पर्सनैलिटी के कारण अच्छी नौकरी पाने से हमेशा चूक जाते थे। दरअसल अंकेश की उम्र 28 साल है, लेकिन वो लगते 14 से 15 साल के स्टूडेंट हैं। जब विधायक को पता चला तो उन्होंने अंकेश के अपने साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा कि वो MBA किए हुए हैं, इनके लिए कोई जॉब हो तो आप बताएं। विधायक की पोस्ट के बाद अंकेश के लिए ढेरों जॉब्स के ऑफर आए। अंकेश ने गरीबी और मुश्किल भरे हालात में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अब कांग्रेस विधायक अंकेश को 1 दिन का विधायक भी बनाने वाले हैं, जिसके लिए वो SP को आवेदन देंगे। जो सुरक्षा उनको दी जाती है वो सुरक्षा अंकेश को भी दी जाए। ऐसे दौर में सारी परिस्थितियां जब प्रतिकूल हैं, उसके बाद भी अंकेश जैसा व्यक्तित्व, अंकेश जैसा 28 साल का युवा अगर MBA HR और फाइनेंस में करता है और फिर नौकरी ना लगे, तो ये वास्तव में समाज में दुर्भाग्य है। अंकेश के लिए वीडियो के माध्यम से अनुरोध किया और मुझे इस बात की खुशी है कि दक्षिण विधानसभा के परिजनों ने उसको बहुत सकारात्मकता से लिया। जहाँ हो सकता है मैंने अपना रिज्यूम मैंने अप्लाई किया, मगर मेरी हाई की वजह से मुझे कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिला।
तो इसलिए मैं कल भैया के पास आया था अपने निजी काम से। तो भैया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया अपने सोशल मीडिया से, और जिसका मुझे बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, और मुझे कई जगह से आज जॉब के लिए फोन आ रहे हैं। और सागर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आईपीएल ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई की गई। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बुकी पकड़े गए। 24 लाख नगद समेत 4 युवक धरे गए। ऑनलाइन आईडी देकर सट्टा खिला रहे थे। आईपीएल सट्टा गोपालगंज थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और ऑनलाइन आईडी देकर के आईपीएल पर सट्टा लगाने वालों को पकड़ा है। 24 लाख रुपए नगद और 4 युवक इस आरोप में पकड़े गए। तो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार आईपीएल के शुरू होते ही काफी तेजी से फलता फूलता है और सागर में कार्रवाई की गई। 24 लाख नगद और 4 युवक पकड़े गए। आईपीएल ऑनलाइन सट्टे के ऊपर यह कार्रवाई हुई है। उमेश यादव सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। जी उमेश, बताएं क्या कार्रवाई हुई? जी हाँ, ये सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में का मामला है। यहाँ पर पुलिस ने जो है 4 सटोरियों को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 24,70,000 रुपए पुलिस के हाथ लगे हैं। ये बुकी जो है ये आईपीएल का सट्टा खिला रहे थे और पुलिस के सागर एसपी ने बताया कि ये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा आईपीएल का बुक कर रहे थे। 2 पहले बुकी, छोटे बुकी जो होते हैं वो पकड़े गए, गोपालगंज पुलिस ने पकड़े। तब उसको जब उनको इंट्रोगेट किया तो उन्होंने, जब मैं बुकी जो था सागर का उस तक पुलिस पहुंची और उसके घर की एक तलाशी ली। भरत सोनी नाम का एक जो मैन मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, उसका नाम भरत सोनी है। और उसके घर जब पुलिस ने दबिश दी तो रजिस्टर और मोबाइल सहित जो है 24,70,000 रुपए वहां पुलिस को मिले हैं। और उसके साथ ही सोनू दुबे, अंकुर शुक्ला और सनी मोदी जैसे और भी छोटे छोटे बुकी जो है पुलिस के हाथ चले हैं। और ये एक बड़ी सफलता सागर पुलिस की मानी जा सकती है, जिसमें आईपीएल के माध्यम से आईपीएल गेम में जो है ऑनलाइन के माध्यम से सट्टा खिलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी और भी ऐसे मॉड्यूल काम कर रहे हैं। इनकी तफ्तीश जारी है और कार्रवाई इनकी निशानदेही पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और भी बड़ा खुलासा करने की तैयारी में सागर पुलिस दिख रही है। जी शुक्रिया आपका उमेश इस पूरे डिटेल के लिए। तो जैसा उमेश हमको बता रहे हैं, गोपालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। आईपीएल ऑनलाइन सट्टे के ऊपर एक्शन हुआ और आगे भी ये एक्शन जारी रह सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS 24। आगे है हमर बानी अमरकोट छत्तीसगढ़ी में मेरी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।